हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। रोज़ यही इंट्रो देते देते थक गया। खैर, कुछ नया नहीं करना है। नया ये करना है कि हमने यहाँ प्रश्नावली 6.3 कक्षा 10 की गणित अध्ययन की पुस्तक अगर आप उठाते हैं तो उसमें से हमने पढ़ाया था, और इसके 3 पार्ट हमने वीडियोस के थ्रू बनाए, और 13 नंबर प्रश्न तक मेरा ख्याल है वहाँ तक हम पहुँचे थे। क्योंकि कमेंट आ रहा है कि सर 14, 15, 16, 17 को आप बता दीजिए, आ नहीं रहा है, बड़े मुश्किल हालात में है। 2 कमेंट आ चुके हैं, तो हमने कहा कि चलिए भाई बना देते हैं, और ये बनाने का समय नहीं मिल रहा था। खैर, चीज़ों को इकट्ठा किया गया और फिर बनाने के लिए आ गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न से। तो यहाँ पे आप देख पाते हैं 14 नंबर प्रश्न आपके सामने ही है। बिंदुएं ए, बी और सी संरेखी हैं, मतलब एक सीधी रेखा में है, तथा ए बी बराबर बी सी है, और ए बी सी के निर्देशांक क्रमशः इतने इतने हैं। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं प्रश्न में जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमने लिख ली। ए बी सी संरेखी हैं, ए बी बराबर बी सी है, ए और बी और सी के निर्देशांक लिख लिए हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात आ जाती है वो ये है कि एक चित्र का बना होना आवश्यक है। चूँकि ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं तो एक सीधी रेखा में होंगे, तो यहीं बीच में ही बना लेते हैं। ये रहा चित्र जिसमें हमें ए लिखना है, बीचों बीच अगर नाप के रखेंगे तो बेहतर रहेगा बी और सी। यहाँ पे ये क्यों ज़रूरी है कि हमारा जो बी है वो बीच में ही होगा, क्योंकि ए बी बराबर बी सी हो रहा है। ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी बराबर है, और इसके निर्देशांक भी हम यहाँ पे साथ में ही लिख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ पे हम हल शुरू करते हैं। चूँकि ए बी तथा सी संरेखी हैं, क्या हैं? संरेखी हैं, तथा ए बी बराबर बी सी है, इसलिए बी ए सी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको यहाँ पे मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है। अब आप कहेंगे कि मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मध्य बिंदु सूत्र। हालांकि इसे मध्य बिंदु सूत्र नहीं कहा जाता है, या फिर कहा भी जाता हो तो अच्छी बात है। से मध्य बिंदु सूत्र देखिए भैया, एक्स वाई बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है। यानी अगर कोई बिंदु किसी मतलब बीचों बीच स्थित है तो उसके निर्देशांक ज्ञात करने का ये तरीका होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यू से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे देखें x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2। अब ज़रूरी बात है कि x1 x2 कौन है? ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, ये वाला हिस्सा x है, y है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए x की जगह पे यह जो अपना 1 है ये रखा जाएगा, बराबर x1 की जगह पे 3 रखा जाएगा, प्लस x2 की जगह पे ये अपना b रखा जाएगा बटे 2। ठीक है, 2 का इधर गुणा हो जाएगा, 2 एक कम 2 बराबर 3 प्लस b, 3 को इधर भेज देंगे, 2 माइनस 3 बराबर b, 2 में से 3 गया -1 बराबर b, और कह देंगे कि b बराबर -1 आंसर। दूसरा, y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये जो बीच वाला y है वो है 3 बराबर y1 है a, y2 है 4, a प्लस 4 बटे 2, 2 तिहाई 6 बराबर a प्लस 4, ये इधर आके घट जाएगा, 6 माइनस 4 बराबर a, 2 बराबर a, यानी a बराबर आपको मिल गया 2।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है और काम हो जाएगा, बस इतना ही पर्याप्त है। और अब हम प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित है, जबकि PR बराबर 3/5 PQ है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है, समझदारी से भरा हुआ प्रश्न है। आइए थोड़ी समझदारी दिखाते हैं। तो प्रश्न के लिए जो आवश्यक है वो लिख लिया है और बात को आगे बढ़ाना है। जो R है PQ को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित है, PR बराबर इतना कुछ है। और हमें आगे भी इसमें थोड़ा सा समझने के लिए हमें चित्र बनाने की आवश्यकता है, बिना चित्र के ये काम बन नहीं पाएगा। तो आप यूँ समझें कि एक रेखा है, रेखाखंड है और यहाँ पे अपना P है, Q है, इसी पर R कहीं पर स्थित है। मैंने ऊपर इसे क्यों लिख दिया, चलिए लिख दिया तो लिख दिया, नीचे ही लिख देना चाहिए था, हटा देंगे उसको वहाँ से। तो PR यहाँ से P से R की डिस्टेंस जो है वो P से R की जो डिस्टेंस है वो PQ का 3/5 हिस्सा है। तो यही सबसे बड़ी बात है इसमें समझने वाले, क्योंकि इसी हिस्से से हम अनुपात निकालने वाले हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे PR, मुझे पहले लिख लेना चाहिए था, बटे बाद में लगाएंगे भाई हम। 3/5 है PQ। एक काम करते हैं, PQ के नीचे भेज देते हैं, तो PR बटे PQ बराबर 3/5 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने PR लिखा है, तो P से R की जो भी डिस्टेंस होगी वो 3 हिस्से के मतलब 3 बराबर होगी और PQ बराबर 5, PQ पूरा 5। आप यूँ समझें कि यहाँ से यहाँ तक के पूरे हिस्से को आपने 5 बराबर भागों में बांट दिया। 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 5 बराबर भागों में बांट दिया। और PR जो है वो 3 हिस्सों के बराबर है, यानी R यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ से हटा देते हैं इसको और समझते हैं कि हमने R को यहाँ पे स्थित कर दिया है। अब ये लगता है कि 3:2 के अनुपात में हो गया, 3 और 5 पूरा होगा, मतलब इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। हम इन चीज़ों को निकालेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं, माना जो अपना PR है वो हो गया उसके बराबर 3x, PR बराबर 3x, PQ बराबर 5x। तब हमको RQ चाहिए ना, ये PQ तो पूरा 5 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसको भी चाहिए ना। तब हम RQ निकालेंगे जो कि PQ पूरे PQ का में PR घटा कर मिलेगा, PR घटा के मिलेगा। PQ जो पूरा है वो है 5x, उसमें से PR जो है वो है 3x, घटा कर क्या मिल गया 2x, यानी यहाँ वाला हिस्सा 2x हो गया। अभी PR और RQ का अनुपात निकालना है। देखिए इसमें यही काम है, ठीक है। PR अनुपात RQ अगर आप निकालेंगे तो आपको PR वाला हिस्सा जो है वो यहीं पे मिल गया था 3x, तो 3x मिलेगा और अनुपात 2x मिल जाएगा, जो इतनी मेहनत से हमने निकाला। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि 3:2 हमारा अनुपात मिल गया है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो रेखाखंड में है वो -1,3 है और यहाँ पे 2,5 है। अगर इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो यहाँ पे 3:2 है, ये M1 है और ये M2 है, और ये X1 है, Y1 है, X2 है, Y2 है, इतनी चीज़ें हैं। तो जब ये मिल चुका है तो उसके आधार पर हम यहाँ पे थोड़ी चीज़ें लिख दें या फिर छोड़ें, काम तो हो ही गया, वहाँ पे हमने लिख दिया है। और अब आगे हमको निकालना है बिंदु के निर्देशांक, जो कि R के निर्देशांक हमको निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे P बराबर एक बार फिर से लिख लेते हैं, -1,3 है जो कि X1 Y1 है, और Q बराबर लिख लेते हैं 2,5 जो कि X2 Y2 है, और अनुपात लिख लेते हैं जो कि 3:2 मिला है, जो कि M1 और M2 है।
अब हमको r के निर्देशांक के लिए अगर हम x निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा x1 m2 प्लस x2 m1 प्लस m2। x1 है -1 गुणते m2 यानी कि 2 प्लस x2 है 2 प्लस गुणते m1 यानी कि 3 बटे अपना यही 3 प्लस 2 करेंगे, 2 एक अन्नम 2 और 3 दूनिया 6 बटा ये 5 हो रहा है, और 6 में से 2 गया, हमको मिल जाएगा 4/5। ये x की वैल्यू हो जाएगी। ओके, y की वैल्यू निकालते हैं जो कि होता है y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2 होता है। तो y1 है 3, m2 है अपना ये 2, y2 यहाँ पे है अपना 5 और m1 है 3 बटे यही 3 प्लस 2 रहेगा, ये 3 दूनिया 6 हो रहा है प्लस 5 3 15 हो रहा है बटे यहाँ पे 5 हो रहा है। जोड़ लेते हैं, 6 5 11 21 मिल जाएगा, 21/5। ये y के निर्देशांक मिल चुके हैं। अतः r के निर्देशांक क्या हो जाएगा भैया, 4,5 बटे 21,5 21/5 हैं, 4/5 21/5 हैं। तो ऐसा लिख देंगे, हो जाएगा काम। ओके जी, तो अब 6वें प्रश्न में हम आ चुके हैं, 16वें प्रश्न में, जहाँ पे आपको दिया गया है कि P उसके निर्देशांक लंबे से दिए गए हैं, A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। A और B का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही A² प्लस B² का भी मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। P, A और B का सब कुछ लिख लेंगे, अनुपात भी लिख लेंगे और उसके बाद बात बढ़ाते हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में क्या लिखा गया है, A, B और यहाँ पे P है, जो P जो है बीच में है। ठीक है, डिटेल्स को समझेंगे बात को। यहाँ पे ऐसे अगर यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो P बीच में है और 3:1 हो रहा है। वह बहुत लंबी चीज़ें चलने वाली हैं। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया है। चलिए मान निकालने का प्रयास हम करते हैं, और प्रयास करने के लिए हमें इस अनुपात वाले सूत्र पे चलना होगा, जहाँ पे आप बीच वाले y, इसके लिए जो y की वैल्यू होती है, आप y1, हम यहाँ पे y क्यों ले रहा हूँ, x पहले क्यों नहीं x लिख लेते हैं, क्योंकि आदत पता नहीं कहाँ से y आ गया ऐसे ही मन में। x बराबर हो जाएगा x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2। x जो हो जाएगा वो p के वाले के लिए होता है, जो कि x में बीच में हो, और ये 9a -2 होगा, तो 9a -2 जो है ऐसे रहेगा। x1 अपना ये हो गया, जो कि है 3a प्लस 1, उसके साथ m2 है, m2 मतलब 1 प्लस x2 यानी कि 8a गुणते m1 यानी कि 3 बटे 3 और 1 का योगफल यहाँ पे हो जाएगा। ये 9a -2 जो है ऐसे रहने देंगे, 1 से गुणा करेंगे 3a प्लस 1 मिलेगा, प्लस 8 तरीके यहाँ पे 24a हो जाएगा, बटे 3 1 4 हो रहा है, 4 का इधर हम गुणा करा देंगे, तो 4 9 36a -4 दूनी 8 बराबर, यहाँ पे 24 और 3a जुड़ सकते हैं, जोड़ देते ही हैं, तो 4 3 7 यानी कि 27a प्लस 1 दिखाई दे रहा है। 27 को उधर भेज देते हैं तो 36a -27a हो जाता है। 1 8 को इधर भेजेंगे प्लस 8 हो जाता है। 36 में से 27 घटाने पर क्या मिलता है, इधर से 3 उधर से 9, 3 6 9a बराबर, यहाँ पे जोड़ने पर आपको 9 प्राप्त हो जाएगा, और a बराबर 9/9 हो रहा है, कट जाएगा 1 मिल जाएगा, यानी a बराबर आप 1 कह सकते हैं। इतना मिल गया है। y की वैल्यू हम यहीं बगल में ही निकाल लेते हैं, हालांकि अलग से निकालनी चाहिए नीचे ही,
खैर चलते हैं, y1 m1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2 ये हो जाएगा। अब y की जो वैल्यू होती है वो p के लिए क्या थी, -2 थी, -b थी, -b रख देते हैं, यहीं पे देख करते हुए चलते हैं। ओके, तो आगे है y1 यहाँ से -3 मिल जाता है गुणते m2 यानी कि 1 प्लस y2 है अपना यहाँ पे 5 गुणते m1 वो है 3 बटे, और 3 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 गन्ना -3 हो रही है, प्लस और 5 यहीं 15 यहाँ पे हो रहा है, बटे 3 1 4 हो रही है, और यहाँ पे माइनस भी है। ओके, अब क्या है कि 15 में से 4 घट जाएगा, ठीक है जी, 15 में से 3 घट जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 12 बटे 4 रहेगा, 4 तो यहीं 12 हो जाएगा, और माइनस वाला इधर कोई है नहीं, ये वाला माइनस उधर भेज देंगे। फिलहाल -b बराबर लिखते हैं 3, b को उधर माइनस को उधर भेज देते हैं, तो b बराबर -3 हो जाएगा। ये मत कहिएगा कि माइनस उधर जाके प्लस हो गया, आप ये कहिए कि दोनों तरफ में -1 से गुणा हो गया, इधर वाला प्लस हो गया, इधर वाला माइनस हो गया, तो इस प्रकार से इसको करना है। तो यहाँ पे a और b का मान ही पूछ रहा था, वो हो चुका। उसके बाद a² प्लस b² भी पूछ रहे हैं, तो a का हो जाता है 1 का स्क्वायर, 2 का हो जाता है -3 का स्क्वायर, और इसमें क्या 1, और इधर प्लस हो जाएगा, √3 का वर्ग जो होता है 9 होता है, वो प्लस में ही 9 मिलेगा, 9 1 यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मिल गया, और यही बस इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। a और b की वैल्यू मिल जाने के बाद आपका a² प्लस b² का मान हो गया। सो दोस्तों 17वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि x अक्ष पर बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु इतना जो दिखाई दे रहा है -1 -5 -2 और b वाला जो है 4, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंबसम द्विभाजक पर स्थित है, यानी कि बीचों बीच लगभग स्थित है, और क्यों ए और बी द्वारा बने त्रिभुज का प्रकार भी बताइए। सो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, मैं इतना सस्ता या आसानी से नहीं आने वाला है। खैर मैं आपको आसानी से बताने की कोशिश करता हूँ। एक चित्र पहले बना लेते हैं, फिर सबको समझाने का हम प्रयास करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले तो ये एक अक्ष वाई अक्ष खींच लिया, ये एक्स अक्ष आप मानते ही हो, थोड़ा बहुत मान ही जाओगे, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। और अब आप कहोगे कि अगर मैं कहूँगा कि -5, 4 कहाँ है, तो -5, -2 यहाँ पे कहीं होगा। आप कहोगे कि -5, -2 ये a बिंदु यहाँ पे स्थित हो सकता है। b की बात कर देते हैं, वो 4, -2 यानी कि यहाँ पे कहीं 4, -2 पर स्थित हो सकता है। अगर इनको सीधे मिलाया जाए तो एक ऐसी रेखा प्राप्त होती है। और अगर x अक्ष पर स्थित बिंदु की बात की जाए तो जो इसके लंब समद्विभाजक पर स्थित है, तो इसका अगर समद्विभाजक बात की जाए तो वो लगभग ऐसा यहाँ कहीं से गुजरेगा, और ये लंब समद्विभाजक है, और ये जा कर के यहाँ पे आपके बिंदु x अक्ष को टच करेगा। इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। हम पहले इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अपना क्यों स्थित है, यहाँ पे क्यों रख देता है, तो यहाँ पे अगर a और b हो गए, यहाँ पे b हो गए, तो यहाँ पे हम c मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB के मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु C के निर्देशांक। तो ये कैसे मिल जाएगा, तो भैया वो मध्य बिंदु होगा, तो यहाँ पे हम मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि x डैश ले लेते हैं। इसके लिए निर्देशांक x डैश y डैश ले लेते हैं, और यहाँ पे करते हैं x डैश बराबर -5 प्लस
ये जो 4 है बटे 2 कर देंगे तो 5 में से 4 गया तो -1 बटे 2, ये x के निर्देशांक हो जाएंगे जो यहाँ पे होगा। y के निर्देशांक निकालने का प्रयास करते हैं, वहाँ पे -2 है और यहाँ पे -2 है, प्लस में -2 लिखेंगे, दोनों तरफ -2 है, बटे 2 कर देंगे, दोनों लोग माइनस में ही जुड़ जाएंगे तो -4a हो गया होगा, बटे 2 कर देंगे, काट देंगे तो मिल जाएगा, यानी y बराबर आपको -2 यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे नीचे ही होगा। और c के निर्देशांक, c के निर्देशांक ठीक है, वो हो जाएगा आपका -1/2 -0 -2 अब अगर बात की जाए कि x अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्यों, तब चित्र के आधार पर x अक्ष पर स्थित अभीष्ट बिंदु आपका -1/2, यानी कि जो x में है उसमें कोई गिरावट नहीं कर रहे हैं, जो -1/2 है, थोड़ा सा पीछे आने का काम वो भी है, -x/2 ठीक, कॉमा जब ये x अक्ष को छू लेंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा, तो ये -1/2, 0 मतलब अभीष्ट बिंदु ये है, ऐसा हम लिख देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से इसको बताया, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कोई भी लंब पर हो तो इसमें कोई समीकरण से या फिर अनुपात से कुछ आप कर नहीं पाएंगे, विशेष लाभ तो होगा नहीं। खैर जो भी है इस प्रकार से इस प्रश्न को किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये वाला हिस्सा तो थोड़ा सा मुझे भी कम बताते हुए अच्छा लगा, मतलब बताते हुए कम अच्छा लगा, थोड़ा सा अटपटा सा था, परंतु हो गई बातें ख़त्म। उम्मीद करते हैं सब कुछ सही रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।